भाइयों और बहनों, भारत वर्ष देश हमारा है और ये अंग्रेज़ों का 200 साल गुलाम रहा, 200-250 साल मुग़लों का गुलाम रहा है और आज भी गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। बहुत से लोग आकलन लगाते हैं कि 1950 तक भारत फिर गुलाम हो जाएगा और हम लोग इस गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि सनातनी हिंदू जो आपस में एक यूनाइटेड नहीं हैं और ख़ास तौर से जो पुराणों में कहा गया है कि शरीर के 4 अंग हैं। ऊपर सर जो है वो ब्राह्मणों का है, भुजाएं जो हैं क्षत्रियों का है और पेट और जांघ जो है वैश्यों का है और पैरों में शूद्रों का है। इस प्रकार से वर्णन किया गया है और चूँकि जिस पूरा शरीर इन चारों जातियों में बटा हुआ है, इस वजह से जो है ब्राह्मण अपने को शीर्ष पे रखते हैं, लेकिन वो पैरों यानी शूद्रों, चमारों, पासियों के यहाँ खाना नहीं खाते हैं, ना शादी करते हैं। तो और इसी वजह से जो है शूद्र लोग तिरस्कार सहते हैं वो कई सदियों से। और अन्य जातियाँ भी, क्योंकि ब्राह्मण मंदिरों का रखवाला था, तो इतना कायर कैसे हो गया कि जब बाबर ने आक्रमण किया या उसके परिवार वंशज ने आक्रमण किया तो मंदिर तक नहीं बचा सके। जबकि जो है जब मंदिर नहीं बचा सके तो गुलाम की तरफ देश बढ़ गया और इसी से वजह गुलाम हो गया। मेरा यही कहना है कि जो आज हिंदू जो है ब्राह्मण गुरुकुल के प्रकार में विद्वान मध्वाचार्य भी कहते हैं कि ब्राह्मणों को ब्राह्मणों से शादी करनी चाहिए, वैश्यों को कनिष्ठ से करनी चाहिए और क्षत्रिय को क्षत्रिय करनी चाहिए और शूद्रों को शूद्रों से करनी चाहिए। इससे जो है ये चारों जातियाँ बढ़ती नज़र आती हैं और इसी वजह से जो है रामकुमार मिश्रा मारा गया बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। उसका ये लोग प्रतिकार नहीं कर पाए, ब्राह्मण लोग प्रतिकार नहीं कर पाए और चींटी भी नहीं मार पाए। तो कहने मतलब हमारा ये है कि ये ब्राह्मण ही इस गुलामी का, जो ब्राह्मण की नीतियाँ ही इस गुलामी का असली जो है कारण नज़र आता है। और जब भी इन ब्राह्मणों से बात करो तो कोई ब्राह्मण तैयार नहीं है कि इन जातियों के यहाँ खाना खाएं, इन जातियों को शादी में इन्वाइट करें, इन जातियों को एक साथ अपने मंदिर में बुलावें। इनको जो है ये ब्राह्मण नहीं चाहते कि जो है इन जातियों को बुलाकर मंदिर में बैठाकर उनके साथ शादी करें, उनके साथ खाना खाएं। तो इसे ही बखराव का कारण हमारा देश 200 साल गुलाम रहा है अंग्रेज़ों का और 200 साल का गुलाम रहा मुसलमानों का, मुग़लों का। और तो मेरा ये मानना है कारण यही है। और ये सनातनी हिंदू जब तक इस चीज़ के कारणों को निवारण नहीं करेंगे, खासतौर से ब्राह्मण जातियाँ, तब तक देश फिर विदेशी ताकतों का गुलाम बन जाएगा। बांग्लादेश में तो हिंदू मारे गए इन्हीं ब्राह्मण की नीतियों की वजह से। वहाँ हिंदू बेटियों के बलात्कार हुए, महिलाओं का शोषण हुआ और अभी भी हो रहा है। और ये ब्राह्मण जातियाँ जो हैं ये सोचने को विचार विमर्श करने तैयार नहीं है कि जो है सबको एक साथ शादियाँ करनी चाहिए, सभी चारों जातियों को आपस में, और चारों जातियों को आपने खाना खाना चाहिए। और ना ये मंदिरों में बुलाने तैयार हैं जमारों को, शूद्रों को कि जो है आकर बैठो, उनको अच्छी भाषा बताओ। बुलाने तैयार नहीं है, वो अपने आप आ जाए तो बात दूसरी है। अरे इनको घर घर जाके ब्राह्मणों को चाहिए कि मंदिर में बुलाना चाहिए, सबको अच्छी बात बतानी चाहिए जिससे एकता है, लेकिन वो नहीं करेंगे। उनके यहाँ शूद्रों के खाना नहीं खाएंगे ब्राह्मण, तो ना उनके यहाँ शादी करेंगे। इसका कारण है क्षेत्र ब्राह्मण समाज, उसकी नीतियाँ। और यही कारण है जो देश जो है हमारा 200 साल अंग्रेज़ों का और 200 साल मुग़लों का गुलाम रहा है। और फिर हम लोग फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। किन्हीं का आकलन है, किन्हीं लोगों का, कि वो 1950 तक फिर गुलाम हो जाएगा। इस वजह से मेरा अनुरोध है इन चारों जातियों में ब्राह्मण के खास तौर से कि शूद्रों के खाना खाएं, शूद्रों के यहाँ जो है वो जो है शादियाँ करें और अन्य जातियाँ आपस में शादियाँ करें और उनके यहाँ खाना पीना खाएं, उनको मंदिरों में बुलाकर अच्छी बातें बताई जाएं। तो हो सकता है गुलाम में ना आ पाए, लेकिन ऐसा ब्राह्मण करने को तो तैयार नहीं है
और इसी वजह से अब देश गुलाम होने की अंदेशा हो रहा है, जो मैं बार-बार पूरे देशवासियों को सावधान कर रहा हूँ, इस पर विचार करें कि दोबारा देश गुलाम न होने पावे, और जो मैंने बताया है, वो उस पर विचार कर लें, जिससे जो है आपस में शादियाँ हों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य आपस में शादियाँ करें, सबको है एक-दूसरे खाना खाएँ, और ख़ासतौर पर ब्राह्मण वर्ग जो है, मंदिरों में चमारों को बुलाए, अन्य जातियों को बुलाए, उनको अच्छी बात समझाए। अगर ये होगा तो देश गुलाम नहीं होगा, अतः फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत चिंतनीय विषय है, बड़े-बड़े विद्वानों पर विचार चिंतन करना चाहिए, गोष्ठियाँ होनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नमस्कार।